में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस दुनिया में प्रत्येक इंसान आगे बढ़ता है और आगे बढ़ना चाहता है, और यह एक अच्छी सोच है, यह एक अच्छी बात है। प्रत्येक इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तर में कार्यरत है या कई अन्य जगहों पर काम करते हैं, तो उनकी भी यही इच्छा रहती है कि उन्हें अच्छा पद मिले, कि उन्हें ऊंचा पद मिले, और इस प्रकार का सोचना अच्छी बात है। लोगों को अच्छा पद मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें इस पद को पाने के लिए उन्हें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ उस पद को पाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी पद पर रहता है, वह बड़ा हो या छोटा, उन्हें लोगों पर शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए। आज के दिव्य वचनों के माध्यम से प्रभु हम सबों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करें। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, गुरुवर, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके राज्य में एक आपके दाएं और एक आपके बाएं बैठे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 20, वहां पर हम लोग देखते हैं जबेदी के पुत्रों की माता प्रभु यीशु के पास उन दोनों के लिए सिफारिश लेकर आती है कि वे दोनों उनके एक दाएं और एक बाएं बैठे। याकूब और यूहन्ना की माता का नाम है सलोमी और वह मां मरियम की कजन सिस्टर है। इस प्रकार से प्रभु यीशु सलोमी का नेफ्यू है। प्रभु यीशु के शिष्य सोचते थे कि प्रभु यीशु इस संसार में राज्य करेंगे, वे दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा और यरूशलेम का राजा बनेगा। उन सबों को इसका एहसास बाद में हुआ कि प्रभु यीशु का राज्य इस संसार का नहीं है, बल्कि स्वर्ग राज्य का है, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा बाद में मिला था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। प्रभु यीशु उन दोनों से कहते हैं कि जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? ये जो प्याला है जीवन का प्रतीक है। प्रभु यीशु उन दोनों से अपने दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताना चाहते थे। याकूब और यूहन्ना जो हैं, इनके बारे में हम जानते हैं कि याकूब सबसे पहला शहीद था और याकूब और यूहन्ना विशेष स्थान पर विशेष समय में प्रभु यीशु के साथ थे। पेतरुस, याकूब और यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है, वे तीनों रहते हैं। जब प्रभु यीशु जैरुस की पुत्री को जिंदा करता है, वे तीनों प्रभु यीशु के साथ होते हैं। जब प्रभु यीशु का गेत्सेमनी बारी में प्राण पीड़ा हो रहा था, उस समय वे तीनों शिष्य प्रभु यीशु के साथ थे। जब अन्य शिष्यों को इसका पता चला, तो वे लोग उन दोनों से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वे भी पद पाना चाहते थे, अच्छा पद पाना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु चाहते थे कि उनके शिष्यगण लोगों की सेवा करें। अंतिम ब्यालों के समय जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, तो धोने के बाद उन लोगों से कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों के साथ किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों,
जब प्रभु यीशु अपने घर छोड़ते हैं तो वह 3 साल तक लोगों की सेवा करते रहते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूं और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया हूं। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम सब भी एक दूसरे की सेवा करें। जय यीशु।